हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज साइंस एंड टेक। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। बेसिकली एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चंस किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। प्लांट्स के लिए 16 न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं जो कि प्लांट्स गेन करते हैं एयर, वाटर और सॉइल से। ये 16 न्यूट्रिएंट्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अब आते हैं हम प्लांट्स पार्ट पे। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट के बारे में। रूट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। रूट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है सॉइल से वाटर और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को सोखना। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम etc जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। रूट सपोर्ट करती है प्लांट बॉडी को खड़े रहने के लिए। ये स्टोर करती है फूड और न्यूट्रिएंट्स को भी। रूट की अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखें, बोले तो आर्थिक महत्व, तो वो कुछ इस प्रकार से है। शुगर बीट एक खाने योग्य रूट है जो कि शुगर का एक रिच सोर्स है। और बर्थ कंट्रोल की जो पिल्स होती हैं वो येम रूट की बनी हुई होती है। और रूट्स हमारे एनवायरमेंट को सॉइल इरोजन से भी बचाती है और कुछ रूट्स खाने के काम भी आती हैं, जैसे कि आपको पता होगा कैरेट हो गया, रेडिश हो गया हमारा। हम रूट्स को 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है हमारे टैप रूट। ये जो फिगर में दिख रहा है आपको, ये टैप रूट है, जैसे कि रेडिश और कैरेट। फाइबरस रूट, जिस रूट से फाइबर निकलते हैं उसको हम फाइबरस रूट बोलते हैं, जैसे कि गेहूं का पौधा हो गया हमारा। थर्ड टाइप आता है हमारा एडवेंटिशियस रूट। कुछ पौधों में कुछ टाइम के बाद टैप रूट की ग्रोथ बंद हो जाती है और पौधे के अदर पार्ट से रूट डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इसी को एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये फिगर में देख सकते हैं आप एडवेंटिशियस रूट को। अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कुछ प्लांट्स में रूट वाटर और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के अलावा और भी काम करती हैं। इस दौरान उनका शेप और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम टैप रूट की बात करें तो उसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है। फ्यूसीफॉर्म जैसे कि मूली, नेपीफॉर्म सलजम होता है जो, कॉनिकल गाजर और ट्यूबरस शकरकंद होता है जो। एडवेंटिशियस रूट की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये है फेसिकुलेटेड रूट, डहेलिया और सतावर में ही पाई जाती है। नोडुलियस रूट अम्बा हल्दी में ही पाई जाती है। मेलिफॉर्म रूट अंगूर और करेले में ही पाई जाती है। और ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट जो कि शकरकंद में पाई जाती है। अगर हम रूट्स का क्लासिफिकेशन सपोर्ट के बेसिस पे करें तो वो कुछ इस टाइप से है। क्रॉप रूट जो कि आपको बरगद में देखने को मिलेगी। स्टिल्ट रूट जो कि आपको मक्का और गन्ने में देखने को मिलेगी। क्लाइंबिंग रूट जो कि पान में आपको देखने को मिलेगी। कुछ प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं और उनकी रूट्स बहुत ही ज्यादा डीप होती हैं, उनको हम कहते हैं जायरोफाइट। कुछ प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। पानी मतलब हाइड्रो से आप याद रख सकते हैं इसको। और कुछ प्लांट्स सैलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज स्टेम। स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये प्लांट्स को सपोर्ट करता है और लीव्स, फ्लावर और बर्ड्स को होल्ड करता है। ये वाटर, मिनरल और शुगर को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स तक। जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं उनमें ये ट्रांसपायरेशन को भी कम करता है। अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। 3 टाइप से मॉडिफिकेशन होता है स्टेम में, अंडरग्राउंड, एरियल और सब एरियल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है, जैसे हल्दी, अदरक, आलू। अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन राइजोम जिसके एग्जाम्पल है हल्दी, अदरक। ट्यूबर्स इसका एग्जाम्पल है हमारा आलू, बल्ब, प्याज और लहसुन। और कॉर्न, जमीकंद और अरबी इसके एग्जाम्पल है। थर्ड पार्ट है हमारा लीफ। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना और प्लांट्स को रेस्पिरेशन में हेल्प करना। ये दोनों के दोनों टॉपिक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन पे उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट जो कि है फ्लावर। फ्लावर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और न्यू सीड्स और फ्रूट्स को बनाता है। फ्लावर की स्टडी को हम एंथोलॉजी कहते हैं। फ्लावर्स में 4 फ्लोरल लीव्स पाई जाती हैं। उसमें पहली है सेपल, दूसरी है पेटल, तीसरी है स्टेमन और चौथी है कार्पेल। ये फिगर में आप देख सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है प्लांट का फ्रूट। फ्रूट सीड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है फ्लावरिंग प्लांट में। सीड बियरिंग का मतलब होता है सीड को धारण करने वाला। ये ओवरे से बनता है फ्लावरिंग के बाद। फ्रूट ही वो साधन है जिनसे प्लांट्स एक्सपेंड करते हैं उनके सीड्स को। अब आता है
अलग अलग प्रकार के फलों में खाने योग्य क्या क्या भाग होते हैं। सेब और नारियल में टॉरस, हिंदी में पुष्पासन खाने योग्य होता है। अमरूद, अंगूर और टमाटर में फ्रूट वॉल, हिंदी में फल वित्ती खाने योग्य होती है। पपीता और आम में मिडिल फ्रूट वॉल, हिंदी में मध्य फल वित्ती खाने योग्य होती है। नारियल में एंडोस्पर्म, हिंदी में भ्रूण पोष खाने योग्य होता है। केले में मिडिल एंड इनर वॉल, हिंदी में मध्य एवं अंतःभित्ति खाने योग्य होती है। गेहूं में एंडोस्पर्म खाने योग्य होता है। काजू में कॉटिलेडन, हिंदी में बीज पत्र खाने योग्य होता है। लीची में एरिल खाने योग्य होता है। चना और मूंगफली में कॉटिलेडन, हिंदी में बीज पत्र खाने योग्य होते हैं। सहतूत में स्क्यूलेंट क्लस्टर, हिंदी में रसीले परिदल पुंज खाने योग्य होते हैं। और नारंगी में जूसी फाइबर खाने योग्य होता है। सो गाइज, आज की हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना मेरी वीडियो को और लोगों तक भी, ताकि मेरी वीडियो पहुंच सके और लोगों को भी प्लांट्स के पार्ट्स को समझने में हेल्प मिल सके। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया वीडियो में तो प्लीज कमेंट करना, सो दैट कि मुझे पता चल सके और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर सकूं।